भारतीय टीम ने पहले दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों के धागे खोल के रख दिए हैं। ये भैया पाकिस्तान नहीं है जो आप 2-0 से जीत के आ गए। ये इंडिया है, ये आपका बाप है, ये पाकिस्तान का भी बाप है। ये नहीं है कि अब्बू अब्बू हम ही हैं, बांग्लादेश अब्बू नहीं है। चाहे पाकिस्तान के अब्बू हो चाहे बांग्लादेश के अब्बू, अब्बू सिर्फ इंडिया ही है। रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोनों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के धागे खोल के मेल दिए हैं, चाहे मेहंदी हसन मिराज हो चाहे साकिब अल हसन हो। यानी कि जो इतनी शानदार बल्लेबाजी की दोनों ऑलराउंडरों ने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि हमारे जो ओपनर थे, जो किंग कोहली थे, जो हमारे प्रिंस साहब थे, यानी कि जितने भी थे उन्होंने तो लंका लगा के मरवा के चले गए थे। लेकिन जो इन दोनों ने जो किया है ना वो लाजवाब है। यानी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बांग्लादेश ने टॉस जीता था, पहले इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया था क्योंकि चेपो की पिच के ऊपर बारिश की भी संभावना थी। वेदर भी तेज गेंदबाजों के लिए शानदार था और तेज गेंदबाजों को पिच पे मदद भी थी और बांग्लादेश ने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन जो बल्लेबाजी की है रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितनी चाहे बकेती की जाए उतनी कम है। इंडिया के रोहित शर्मा कप्तान, चाहे आपके प्रिंस हो, शुभम गिल हो, चाहे विराट कोहली, एक यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को छोड़ दीजिए। ऋषभ पंत लंच के तुरंत बाद आउट हो गए थे, लेकिन लंच से पहले यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी। लेकिन जो आज टीम इंडिया के जो पिछले 3-4 सालों से जो लोअर मिडिल ऑर्डर यानी कि रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और आपके रविचंद्र अश्विन करते आ रहे हैं। आज अक्षर पटेल को मौका नहीं मिला क्योंकि तीन तेज गेंदबाज टीम इंडिया ने भी खिलाए, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। लेकिन दोनों ने जो आज पारी करी है, जो मैराथन साझेदारी की, यानी कि 200 रनों की साझेदारी कर ली इन्होंने। 7 विकेट के लिए 200 रनों की साझेदारी कब देखने को मिलती है? इतनी तो पहले दूसरे तीसरे विकेट के लिए भी नहीं मिलती है, जैसे आजकल टेस्ट मैच चल रहे हैं। लेकिन जो आज पारी खेली है दोनों ने लाजवाब, यानी कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले टीम इंडिया को आमंत्रण मिला। पहले सेशन में टीम इंडिया ने 88 रन बनाए और 3 विकेट खोए। रोहित शर्मा साहब 6 रन बनाए 19 गेंदों के अंदर और चलते बने। ये शिकार हो गए थे हसन महमूद का। लाजवाब गेंदबाज हैं, अच्छे तेज गेंदबाज हैं, अच्छी शानदार टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं। फिर हमारे प्रिंसो साहब, शुभम गिल, अब कहने को तो कहते हैं भैया वो लकी नहीं थे, अनलकी थे, लेग स्टंप पे गेंद थी, उन्होंने बैट अड़ गया और कैच आउट हो गए। लेकिन नहीं भैया, लकी अनलकी कोई नहीं होता है। आप आउट हुए, आपने गेंदबाज ने आपको आउट किया, विकेट कीपर ने आपका कैच किया है। लकी अनलकी कुछ नहीं होता है, आपने बनाया शून्य अंडा। फिर हमारे किंग कोहली साहब, जो वनडे विश्व कप के अंदर जिन्होंने क्या धमाकेदार पारियां खेली थी, 4-5 शतक लगाए थे, वही विराट कोहली उसके बाद में से यानी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बात भी नहीं कीजिए। जो टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली का जो स्ट्रगल है ना, वो तो इतना बेकार है, इतना खराब है। एक तरफ तो जो रूट को देखिए, आप केल विलियमसन को देखिए, स्टीव स्मिथ को देखिए, और एक तरफ आप विराट कोहली को देखिए। हमारे कोहली साहब 6 गेंदों में 6 रन, कवर ड्राइव के चक्कर के अंदर लिटिन दास को कैच थमा। ये भी हसन महमूद क्या थो, यानी कि टीम इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज हसन महमूद ने आउट किए हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 56 रन बनाए उन्होंने, 8 शतक लगाया, टीम की पारी को भी संभाला। लेकिन आपके यशस्वी जायसवाल को भी एक शॉर्ट पिच गेंद पे दिक्कत आ रही है। प्रॉपर शॉट नहीं, जो यहाँ पे कंधे की ऊंचाई से कमर के और कंधे के जो बीच में जो गेंद आ रही है ना, वो यशस्वी जायसवाल को परेशान करे, चाहे T20 हो चाहे टेस्ट हो। क्योंकि वनडे में तो अभी उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन दोनों में उन्हें भी वहां पे परेशानी हो रही है। हम ऋषभ पंत आज 5 नंबर पे उनको मौका मिला, केएल साहब को नीचे कर दिया 6 नंबर के ऊपर, क्योंकि उनको बचाना है ना केएल राहुल को टीम के अंदर रख के। ऋषभ पंत 52 गेंदों में जस्ट लंच के बाद में आउट हो गए थे। फिर हमारे केएल साहब, यानी कि डिपेंडेंट केएल राहुल, 52 गेंदों में 16 रन बनाए इन्होंने, यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया पूरे गेम का। इन्होंने लंच के जस्ट बाद में आए थे, बेड़ा गर्क करके मिल दिए। और आउट किसको हुए थे? मेहंदी हसन मिराज। अरे आप ऑफ स्पिनर खेल रहे हो, आप एक राइट हैंड बैट्समैन हो, अरे कदमों का इस्तेमाल करके चौका छक्का लगाइए ना। टुक 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 टुक, क्या का टुक टुक है ये? कुछ नहीं किया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। एक नए लड़के की जगह खा के बैठे हो आप। और अगर ऐसा ही अगली 1-2 पारियों में और चलता रहा ना, तो ये बाहर हो जाएंगे, सरफराज खान की एंट्री हो जाएगी।
आप 52 गेंदे खेले तो कम से कम इस टाइम पे आप कम से कम 25-30 रन तो बनाइए ना। मॉडर्न डे में तो 52 गेंदों में 40 रन बनाते हैं। अश्विन ने 50 गेंदों में 50 रन बना दिए थे, जो एक लोअर मिडिल ऑर्डर जो आपके 8 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आता है, कर रहे हैं केएल राहुल साहब 52 गेंदों में 16 रन। फिर बात करते हैं हमारे रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन की। दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रविंद्र जडेजा ने इतनी शानदार बखूबी पारी खेली है और अश्विन का जो साथ निभाया है ना, लाजवाब। क्योंकि रविचंद्र अश्विन ने जो बल्लेबाजी की आज, यानी कि इतने इंटेंट के साथ मैंने अश्विन को पहली बार खेलते हुए देखा टेस्ट क्रिकेट में, जो लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से अपना शतक कंप्लीट कर दिया है उन्होंने। 100 की स्ट्राइक रेट से लगभग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आईपीएल का मेगा ऑप्शन भी आ रहा है और मैंने एक वीडियो करके मैंने बताया था कि अब की बार अश्विन वापस चेन्नई के अंदर जा रहे हैं, अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चेन्नई की पूरी नजर है रविचंद्र अश्विन पे। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स उनको रिटेन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए रियाल पराग है, यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन है, आपके लिए ध्रुव जुरेल हैं, तो वो रिटेन नहीं कर सकते। तो अश्विन का चांस पूरा पूरा मेगा ऑप्शन में आने का है। और मेगा ऑप्शन में अगर रविचंद्र अश्विन आ गए तो भैया वो चेन्नई के लिए पक्का खेलेंगे ये है। लेकिन अश्विन ने क्या गजब की सेंचुरी लगाई आज, यानी कि सब कुछ को फाड़ के मेल दी है। बांग्लादेश के जो गेंदबाजों के जो कंधे है ना ऊपर उछल रहे थे ना, उन्होंने डाउन कर दिया है। इतनी गजब की पारी खेली है अश्विन ने। अश्विन ने अपनी पारी के अंदर 100 रनों ज्यादा रन बना लिए, 10 चौके और 2 छक्के। रविंद्र जडेजा भी अपने शतक के बिल्कुल नजदीक है, दहलीज पे खड़े हुए हैं शतक के रविंद्र जडेजा साहब भी। लेकिन जो इन्होंने जो पारियां खेली हैं दोनों ने आज मिलके, लाजवाब। यानी कि जो आज इन्होंने किया है ना वो सदियों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि एक समय टीम इंडिया का स्कोर कुछ भी नहीं था, यानी कि टीम इंडिया 144 रनों पे आउट हो गए थे। उसके बाद में आप 350 रनों पे आ गए हो और मात्र वही 6 विकेट हैं, यानी कि 200 रनों से ऊपर की साझेदारी कर ली इन दोनों ने। क्या गजब की पारियां खेली हैं। बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात की जाए, तस्किन अहमद, इनसे उम्मीदें थी बांग्लादेश को, क्योंकि तेज गेंदबाज हैं। टॉस जीत के आपने गेंदबाजी की है, आपको गेंदबाजी सुटेबल मौसम में मिली है, लेकिन कुछ नहीं किया। 15 उन्होंने 47 रन दिए, लगभग 50 रन दे दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिला। एहसन महमूद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एहसन महमूद ने 4 विकेट लिए हैं, लाजवाब गेंदबाजी की है। 1 विकेट नाइद राणा को मिला और 1 विकेट मेहंदी हसन मिराज को। साकिब की तो जोरदार क्लास लगा दी है, यानी कि 8 ओवरों में 50 रन ठोक दिए हैं साकिब के। और आपके मेहंदी हसन मिराज का सैकड़ा होने वाला है, नाइद राणा का भी सैकड़ा होने वाला है। लेकिन ये जो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान को हरा के उछल रहे थे, हम इंडिया में आके ये कर देंगे वो कर देंगे। सुबह के 2 सेशन में ऐसा लग रहा था कि पहले सेशन में 88 रन बने थे, 3 आउट, दूसरे सेशन में भी 88 रन बने थे और 3 आउट। लेकिन उसके बाद में जो अश्विन और रविंद्र जडेजा जो तांडव था वो लाजवाब था। यानी कि टीम इंडिया की जोली के अंदर पहली पारी के अंदर अश्विन और जडेजा ने मैच रख के दे दिया है। क्योंकि अगर ये स्कोर 250 तक रहता तो बांग्लादेश को, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन बांग्लादेश को सबसे बढ़िया मौसम के अंदर बैटिंग करने का मौका मिलेगा, यानी कि सबसे अच्छी पिच के ऊपर उस टाइम पे। क्योंकि पहला दिन निकल गया है टेस्ट मैच के लिए, दूसरा और तीसरा दिन सबसे अच्छी बैटिंग के लिए पिच सुटेबल होती है। लेकिन जडेजा ने और रविचंद्र अश्विन ने उनके अरमानों पे पानी फेर दिया है। अब कल दोनों आएंगे, कैसा खेलेंगे। लेकिन अगर दोनों ने पहला आधा घंटा निकाल दिया, क्योंकि नई गेंद भी मिलेगी बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने आज और रेट बहुत धीमी रखी है, यानी कि सिर और भी उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन जो कल इन दोनों को मौका मिलेगा ना वो लाजवाब मिलेगा। अश्विन ने क्या गजब की सेंचुरी लगाई है, लाजवाब। यानी कि सारों को जवाब दे दिया है कि मैं अभी भी बैठा हूं भैया। यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी मेरा भी दावा पक्का है खेलने के लिए। तो टीम इंडिया ने पहले ही दिन शानदार स्कोर बनाया है। अगर पहले दूसरे सेशन को छोड़ दें, अश्विन ने गजब का सैकड़ा लगाया। क्या रविंद्र जडेजा भी अपना कल सैकड़ा कंप्लीट कर लेंगे? देखते हैं कि टीम इंडिया स्कोर कितना बनाती है। 400 बनाती है, 450 बनाती है, 500 बनाती है, क्योंकि दोनों अभी तक बल्लेबाजी नहीं। इसके बाद में टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि आपके पास नई कुलदीप यादव, नए अक्षर पटेल है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है। यानी कि इनसे आप ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 रनों की उम्मीद कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो बांग्लादेश वाले उछले थे, हम पाकिस्तान को उनके घर में जाके ठोके हैं भैया। अब्बू अब्बू होता है, बाप बाप होता है, और बाप एक ही है, आपका कौन है? इंडिया।
ऐसे लिए हमारे साथ आप बने रहिए। टेस्ट मैच में जो भी होगा एक एक फैलो की मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट विदेश्वरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।